हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 5th का चैप्टर 7 इंटरनेट एंड ईमेल। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में, उसके डिफरेंट कनेक्शंस के बारे में और ईमेल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। आगे देखते हैं चैप्टर 7 इंटरनेट एंड ईमेल। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। इंटरनेट, conditions for connecting to the internet, types of internet connection, using web browser, using URLs and email। आइए सबसे पहले हम इसका देखते हैं वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। राइट द नंबर ऑफ द डिवाइस ऑफ द करेक्ट पिक्चर यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं, हेल्प बॉक्स के अंदर उनके नाम गिवन है, उनका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर, नंबर 1 आएगा यहाँ पर आपका। देन सेकंड है हमारा पेंसिल शार्पनर। देन है हमारा डिस्केट नंबर 3 पर। देन हमारा रेडियो नंबर 4 पर। देन टाइपराइटर नंबर 5। देन 6 पे है हमारा वीडियो होम सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सीडी प्लेयर। कैसेट टेप हमारा 8th नंबर पर। देन हमारा है टेप रिकॉर्डर नंबर 9 पर। देन हमारा VHS टेप नंबर 10 पर। देन हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क नंबर 11। देन टेलीविजन नंबर 12 पर। चलिए आगे देखते हैं। The internet, commonly referred to as the net, is a global network of computers used for information exchange. In addition to offering knowledge on any subject, the internet has altered how people communicate. You are already familiar with some aspect of the internet. We shall discover more about email, another internet service, in this chapter. देखिए, जो इंटरनेट है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली उसको रिफर करते हैं हम नेट से। हम जैसे जानते हैं इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में क्या होता है, ग्लोबली कनेक्शन होता है। इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनेट की एक सर्विस के बारे में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं ईमेल। Files have to be frequently exchanged or the computers are not near to each other, then it becomes a tiring job. To overcome this trouble, the systems are connected to form a network. देखिए कई बार होती है हमें आपस में दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल क्या होता है, शेयर करनी, जो एक दो जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। तो उसके लिए आपस में कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किया जाता है। एक दूसरे के साथ जब आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्टेड किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, हम नेटवर्क कहते हैं। Computers connected to a network can share data and files efficiently without any delay using emails. जो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं नेटवर्क में, तो उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मेल के थ्रू फाइल्स को इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बिना किसी डिले के। लेट मी टेल यू व्हाट एन ईमेल एंड इज एंड हाउ टू यूज इट। इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में जानेंगे, ईमेल के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। इंटरनेट, millions of computers and computer network worldwide make up the internet, a global network। देखिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जब नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे तो उस ग्लोबल नेटवर्क को क्या कहते हैं हम, इंटरनेट। We can use it to access and distribute information over a network. There are billions of websites on the internet that offer information. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, नेट जब हमारे ग्लोबली हम कनेक्टेड हो जाते हैं नेटवर्क में, तो हम क्या कर देते हैं, अपनी फाइल्स को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह के ग्लोबली नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, जो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। And the pages on these websites are related. The website address, also known as universal resource locator, is used to find websites. देखिए जब हमारा नेट कनेक्टेड होता है, उस पर नेटवर्क होता है, तो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं नेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए काम आती है। उन डिफरेंट वेबसाइट्स का जो एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। कंडीशंस फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस है, उनके बारे में देखते हैं। फॉलोइंग आर द थिंग्स यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। देखिए कुछ चीजें होती है जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें नीड होती है, जिनकी उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। A computer system is an integrated system with various input, output, processing and storage components। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज का एक सिस्टम होता है।
देखिए इस तरह की हमें इसकी नीड होती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, टेलीफोन लाइंस एंड केबल लाइंस। टेलीफोन्स एंड केबल लाइंस आर हेल्पफुल इन कनेक्टिंग द वेरियस कंप्यूटर टू द सर्वर्स। जो टेलीफोन्स और केबल लाइंस होती हैं वो हमारे कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या होती है, काम आती है, यूज आती है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज द एक्रोनियम फॉर मॉडेम। जो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। डिजिटल इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड ओवर टेलीफोन्स लाइन बाय मॉडेम एंड वाइस वर्सा। जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी टेलीफोन्स लाइन्स पे जो पास होती है वो हमारी किसके थ्रू होती है, मॉडेम के थ्रू होती है। उसी से लेन देन हमारा जो होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन का वायर्स के थ्रू, किसके थ्रू होता है, हमारा मॉडेम के थ्रू होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेब ब्राउजर। A web browser is a piece of software that enables the user to open and display various web pages. देखिए जो वेब ब्राउजर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट क्या होता है, वेब पेजेस इसके ऊपर हम डिस्प्ले इसके ऊपर खोलते हैं। आइए, वेब ब्राउजर इंक्लूड गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड अदर्स। जो वेब ब्राउजर्स है वो डिफरेंट होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, हमारा मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा है, और बहुत सारे अदर्स क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम ISP। द टर्म ISP रिफर्स टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो ISP है उसकी फुल फॉर्म होती है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज अ कंपनी दैट चार्जेस अ मंथली फीस फॉर इंटरनेट एक्सेस। ये एक कंपनी है जो क्या करती है, फीस चार्ज करती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। अ पोर्शन ऑफ द ISPs आर एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जियो एंड सो ऑन। जो ISPs होती हैं वो हमारी जो डिफरेंट कंपनीज, जैसे हमारी एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, BSNL हो गई, संचार निगम लिमिटेड हो गई, जियो हो गई, सारी की सारी क्या है, हमारी कंपनीज के नेम है। किसके, ISP कंपनीज के नेम। आइए देखिए, अभी तक हमने देखा हमें किसको इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो टूल्स की नीड थी वो हमने देखे, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम, मॉडेम्स, टेलीफोन्स लाइन एंड देन ISP और वेब ब्राउजर्स। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स के बारे में देखते हैं। योर कंप्यूटर नीड्स एन इंटरनेट कनेक्शन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। योर कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट इन अ वैरायटी ऑफ वेज, प्रोबेबली द मोस्ट जनरली यूटिलाइज्ड वेज आर। देखिए जो हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस की नीड होती है। यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हमारे मेंशंस उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डायल अप कनेक्शन के बारे में। Connections via dial-up. In order to access the internet via dial-up, users must connect their phone lines to a computer. देखिए जो dial-up connection है उसके अंदर जो users को है कंप्यूटर से एक फोन लाइन को कनेक्ट करना होता है। It does not permit clients to settle on a get telephone decision through telephone administration while utilizing the web. ये क्या करता है, क्लाइंट्स को परमिट नहीं करता, परमिशन नहीं था। पहले हमें क्या करता है, उससे कनेक्ट लेना, उसका कनेक्शन डायल करना होता है। जब हम उसके साथ कनेक्शन डायल कर लेते हैं, उसको परमिशन मिल जाती है, तभी हम इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डायल अप कनेक्शन के अंदर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। कनेक्शन टू द इंटरनेट केबल और टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइडेड ब्रॉडबैंड। देखिए कनेक्शन से इंटरनेट केबल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। It is a fast web association. You can share a lot of information. It can make or receive phone calls and is significantly faster than dial-up. A broadband association give web access just through links. देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं उसके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें क्या करती है, प्रोवाइड कर देती है, और एक्सेस कर सकते हैं वेब्स को बहुत फास्टली इसके अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम वाईफाई। Wi-Fi connects to the internet via radio frequency. The modem is what picks up internet signal and send them to a computers, making wireless connections possible. देखिए जो Wi-Fi connections होता है, Wi-Fi connections को होता है वो चलता है हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। जैसे हम देखते हैं ना, हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज के Wi-Fi कनेक्ट कर लेते हैं और अपने डेटा को, अपने नेट को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। Cable is not required to access the internet via Wi-Fi. The always-on connection, which can be accessed from any location within network coverage, is the primary benefit of wireless. देखिए जो वायरलेस कनेक्शन होता है इसके लिए किसी भी केबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये क्या होता है, ऑलवेज ऑन कनेक्शन होता है। बस इसका जो आपका जो ऑर्बिट है जिसके आप हो वहाँ पे आपका कनेक्शन हो चाहिए, नेट की सैटेलाइट का कनेक्शन आपका वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल इंटरनेट के बारे में। When voice plans include internet access, mobile internet enable users to access the internet from their smartphones. देखिए जब हम वॉइस प्लान्स की बात करते हैं तो हमारे क्या होता है, मोबाइल्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर।
The internet can be accessed at a good speed with this connection. The fundamental benefit of portable web is access to web any place close enough to a versatile organization signal as it were. देखिए अगर हम मोबाइल इंटरनेट की बात करें तो जो मोबाइल इंटरनेट है हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट हमारा अवेलेबल होता है, कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं और ये क्या होता है वर्सेटिलिटी हमें प्रोवाइड करता है और किसी भी प्लेस पर हम उसको यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट हॉटस्पॉट्स के बारे में। साइट्स दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस आर नॉन एज हॉटस्पॉट। जो साइट हमारे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, जानते हैं हॉटस्पॉट के नाम से। इट मेक्स यूज ऑफ वाईफाई प्रोटोकॉल। ये जो यूज करता है वो वाईफाई प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, विच एनेबल्स कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। जो क्या करता है, अनेबल करता है कंप्यूटर्स को इंटरनेट को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है इसको यूज करने के बाद हॉटस्पॉट को। मोस्ट पीपल यूज इट ऑन स्मार्टफोन्स। जो हॉटस्पॉट को ज्यादातर लोग जो होते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर यूज करते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को यूज करना। You are aware that a web browser is a piece of software that is used to find information on various websites. देखिए जैसे अभी तक हमने जाना जो वेब ब्राउजर्स होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब ब्राउजर के ऊपर अपने पेजेस को खोल सकते हैं, वेबसाइट्स को खोल सकते हैं। आइए You want to interface with the web before opening to the internet browser. Open your browser by following these steps after establishing a connection. देखिए सबसे पहले हमें किसी को भी कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किसको खोलना पड़ेगा, वेब ब्राउजर को खोलना पड़ता है। आइए हम उसके स्टेप्स देखते हैं किस तरीके से वो करते हैं। स्टेप 1 टू स्टार्ट बटन कैन बी फाउंड ऑन द विंडोज टास्क बार। सबसे पहले हम विंडोज टास्क बार के अंदर जाएंगे, हम क्या करेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके करेंगे। Step 2 open the program list, find the name of your browser and click it, then the list of programs open and internet browser windows open. जब हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो हम देखेंगे एक लिस्ट आ गई, उस पर हमें जो भी अपना ब्राउजर खोलना है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे सामने खुल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम यूजिंग URLs. You were taught in the previous class that each web page has a unique address known as a uniform resource locator और URL. देखिए हमने अभी तक पढ़ा था कि जो हमारी वेबसाइट होती है उनका एक एड्रेस होता है जिसे हम यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी URL. URLs are the keys to getting around the web. At the point when you give a URL to the program finds that URL web pages and afterward moves the web pages to your PC. The web pages contents then appears in the browser window. देखिए जब हम किसी भी पॉइंट पे जाते हैं हम उसका URL हमारी ब्राउजर के अंदर एंटर करते हैं तो हम उससे रिलेटेड जो भी हमारी वेबसाइट होती है वो हमारे सामने खुल कर आ जाती है। आइए हम देखते हैं आगे। फॉलो द स्टेप्स बिलो टू ओपन अ वेबसाइट। इस कुछ स्टेप्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उन स्टेप्स के बारे में देखते हैं। स्टेप 1 इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर टाइप द URL। हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर के अंदर जाना है और जो भी हमारी वेबसाइट का URL है उसको क्या करना है, टाइप करते हैं। स्टेप 2 प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कंसोल। फिर हम क्या करते हैं, कंसोल से आगे एंटर की को हम दबाते हैं। Let's say you want to visit the Web National War Memorial site. To do this, you can type www.nationalmemorial.government in the address bar, then press the enter key. The window of the browser display the National War Memorial home page. देखिए जो भी जैसे हमें क्या करना है, नेशनल होम ये मेमोरियल पेज हमें खोलना था, हम गए हमने एड्रेस बार पे इसका एड्रेस लिखा, टाइप करा www करके इसका एड्रेस मेंशन किया, एंटर किया तो देखेंगे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। आइए हम देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। A hyperlink is nothing more than a section of a web page that is linked to the URL. A hyperlink can appear in the form of text or an image or navigation device like an arrow or button. You can click a hyperlink and bounce from your current area to the URL indicated by the hyperlink. देखिए जो हाइपरलिंक होता है वो कुछ नहीं होता है, एक हमारी वेबसाइट्स का क्या होता है, एड्रेस होता है। हम जो हाइपरलिंक होता है वो हमारे टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, उसका एक कलर चेंज हो जाता है। आप देखते हैं ब्लू कलर का आप वेबसाइट पे जाएंगे एक एड्रेस मिलता है, हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी उससे रिलेटेड एड्रेस होता है URL होता है वो हमारे सामने खुलकर आ जाता है। आइए देखते हैं इसका रिविजन स्टेशन। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ड्स को क्या करना है, मैच करना है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड हमारा मैच होता है बैंडविड्थ से। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस। वायरलेस हमारा मैच होता है वाईफाई से। मोबाइल इंटरनेट 4G। देन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल, the process of exchanging messages electronic through a communication network using a computer is known as electronic mail और email. देखिए एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को हमारे कंप्यूटर के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहलाता है कम्युनिकेशन के लिए। ऑल्दो एन ईमेल इज टिपिकली कनेक्टेड टू द वेब, इट इज
not important to have a web association to send and get messages without an internet connection. Many organizations have email facility with their own networks. देखिए क्या होता है, जो ईमेल्स होती है, ईमेल्स को भेजने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शंस की नीड होती है, जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नेट हमारा ऑन होगा तभी हम अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, कुछ ऐसी होती हैं जिन्होंने अपना खुद का एक नेटवर्क बना रखा है अपने कंप्यूटर्स पे डेटा को भेजने का, ईमेल्स का। उसके लिए उन्हें किसी अदर इंटरनेट कनेक्शन की कोई नीड नहीं होती, उनका खुद का अपना क्या होता है, कनेक्शन होता है। आइए हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल्स, देखते हैं। ईमेल ऑफर सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ईमेल्स जो होती है हमें सेवरल बेनिफिट्स होते हैं, देखिए उनके बारे में यहाँ पे कुछ देखते हैं। एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड एन ईमेल कैन बी सेंड। जो कहीं से भी किसी भी जगह से ईमेल्स क्या करी जा सकती है, आपको भेजी जा सकती है। मल्टीपल रेसिपिएंट्स कैन रिसीव एन ईमेल एट वंस। जो मल्टीपल रेसिपिएंट्स है वो एक टाइम में रिसीव कर सकते हैं मेल्स को। Without having to retype the email, it can be sent to multiple recipients quickly and easily. क्या होता है, बिना किसी रिटाइप करे हम ईमेल को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जो रिसिपिएंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंपेयर टू सेंडिंग कन्वेंशनल मेल, सेंडिंग एन ईमेल टेक्स लेस टाइम। देखिए जो सेंडिंग करने, हमें कन्वेंशनल मेल सेंड करने की वजह हम सिंपल तरीके से भी उसको कर सकते हैं, बहुत लेस टाइम में हमारी ईमेल सेंड हो जाती है। यूजिंग ईमेल एनीवन कैन शेयर इमेजेस, म्यूजिक और एनी अदर कंप्यूटर्स फाइल। ईमेल जो ईमेल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इमेजेस और म्यूजिक फाइल और कोई भी अदर फाइल, कंप्यूटर फाइल हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। The email server sends the message again automatically. It is the first attempt fails to reach its intent recipients. देखिए ईमेल जो सर्वर होता है, कई बार हमारी मेल नहीं पहुंच पाती तो वो एक क्या करता है, रेसिपिएंट को एक मैसेज भेजता है कि आपकी मेल नहीं पहुंची। ये भी बहुत बड़ी एडवांटेजेस होते हैं ईमेल की। You will receive an email informing you of the issue that led to the email's failure to arrive. हमारे पास जो एक मैसेज आ जाता है उसके हमें पता चल जाता है कि हमारी मेल नहीं पहुंची, हम उसको दोबारा रीसेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू वर्क ऑन ईमेल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू विल नॉट बी एबल टू सेंड और रिसीव ईमेल इफ यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन. To send and receive emails, you need to have an electronic address. This electronic address is called an email address. The email address is interesting for each web client. The following are some examples of email addresses. देखिए किसी भी सेंड को रिसीव करने के लिए या भेजने के लिए हमें एक एड्रेस की जरूरत होती है, उस एड्रेस को हम कहते हैं ईमेल एड्रेस, और वो हर क्लाइंट का अपना अपना अलग होता है। देखिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उस एड्रेस के, हम देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। yourname@gmail.com, आप देख सकते हैं यहाँ पे। Although the syntax of these email address varies depending on the type of network, they always have the same structure, a username and a domain name separated by the ampersand pronounced at the rate. The username is the part that comes before the @ sign and the domain name is the part that comes after. देखिए जो ये सिंटेक्स है yourname@gmail.com, ये सारी मेल्स के लिए ज़्यादातर ये जो होता है एड्रेस सेम होता है, लेकिन कुछ के लिए अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये सेम होता है। देखिए जो आपका @ साइन है उससे पहले जो होता है वो होता है हमारा यूजर नेम, और आफ्टर दैट @ साइन के बाद जो होता है वो होता है हमारा डोमेन नेम। आइए देखते हैं। योर नेम यूजर नेम कहलाता है हमारा, @ जो साइन होता है हमारा @ सिंबल कहलाता है, gmail.com जो होता है वो हमारा डोमेन नेम कहलाता है। देखिए योर नेम @gmail.com इसका सिंटेक्स है। Every individual sending or receiving email has different username. All users on a specific server or network who send receive emails have the same domain name. देखिए हर इंडिविजुअल जो होता है उसका क्या होता है, अपना डिफरेंट यूजर नेम होता है। किसी दो इंडिविजुअल्स के सेम यूजर नेम नहीं हो सकते, लेकिन जिसको वो सेंड कर रहे हैं, जिससे वो रिसीव कर रहे हैं, वो जो डोमेन नेम है वो सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसे हम भेज रहे हैं जो उसको रिसीव कर रहा है। आइए वहां आगे देखते हैं। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट बनाना। देयर आर सेवरल websites that offer free email services. Gmail, Yahoo, Rediff Mail, Hotmail and others are a few of the most well known. देखिए हमारी क्या होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती है, जीमेल हमारी सभी ईमेल बनाने की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी जीमेल हो गई, याहू हो गई, हॉटमेल हो गई, और बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं जो हमें क्या करती हैं, ईमेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बनाने की क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। Any of these services allow you to set up an email account. जो ये होती है सर्विस, हमें क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ईमेल अकाउंट अपना सेट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। Gmail is the most popular general purpose free email service provider. जो Gmail है वो सबसे ज़्यादा इजीली हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। With any of the other service provider you can open an account. The fundamental procedure for opening an email account are as follow. देखिए हम अदर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी, सबका जो एक फंडामेंटल वे होता है, इसी तरीके से हम अपने अकाउंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। उसके बारे में कुछ स्टेप्स उनको देखते हैं।
स्टेप 1 कनेक्ट टू द इंटरनेट, सबसे पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। स्टेप 2 डबल क्लिक द वेब ब्राउजर आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो कंप्यूटर डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट एज है उस पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। Step 3 the type www.gmail.com in the address bar and press the enter key, Gmail's home page appears। फिर हम जब हमने अपना माइक्रोसॉफ्ट एज अपना खोल लिया वेब ब्राउजर पर, उसके अंदर हम लिखेंगे, टाइप करेंगे www.gmail.com एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। स्टेप 4 ऑन द वेबसाइट क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट बटन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे जीमेल खुल जाएगी उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर, बटन के ऊपर। दिस विल ब्रिंग अप द स्क्रीन दैट विल आस्क यू फॉर इंफॉर्मेशन लाइक, जब ये हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन के लिए पेज खोल देगा, जैसे देखिए इस तरह से पेज खुल जाएगा। एंटर योर फर्स्ट नेम इन द फर्स्ट नेम फील्ड, आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम फील्ड पे अपना फर्स्ट नेम करना पड़ेगा। पुट योर लास्ट नेम इन द सेक्शन मार्क सरनेम, आपको जो भी आपका सरनेम है उसको आपको सरनेम में करना होगा। एंटर द डिजायर्ड ईमेल एड्रेस इन द यूजर नेम एरिया, फिर आपको जो भी अपना करना है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी डिजायर्ड आपका ईमेल एड्रेस होगा आपको उसको अंदर टाइप कर दीजिएगा। एंटर अ पासवर्ड इन द पासवर्ड एरिया, पासवर्ड आर प्रोवाइडेड अ प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग योर ईमेल, फिर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड क्या होगा, कोई अनऑथराइज्ड यूजर हो जो है वो आपकी ईमेल को एक्सेस ना करे, उससे आपकी प्रिवेंशन करता है। आप पासवर्ड must be at least 8 characters long and include both alphabetic and numerical character as well as special character। always keep your password in mind। देखिए जो पासवर्ड है कम से कम वो आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। जो पासवर्ड है वो आपका बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स वगैरह सब, और वो आपको अपने माइंड में याद करना चाहिए। Step 5 press the next button to move on। phone numbers, birth date and gender are requested on the following screen। enter your parents' cell phone numbers after getting there, okay, make sure the number you provided can be reached since Google will send a verification code to that mobile number। देखिए आपको उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे अदर इन्फॉर्मेशन मांगा, जैसे आपका नंबर, बर्थ ऑफ डेट, जेंडर और बहुत सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप उसको एंटर कर दीजिए। फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद। जब आपका सब वो वेरीफाई हो जाएगा, वो आपका गूगल तक पहुंच जाएगा, वो आपको एक वेरिफिकेशन नंबर देगा जो भी आपने उसके अंदर मोबाइल फोन एंटर किया होगा। स्टेप 6 टू कंटिन्यू सेलेक्ट नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंटर द वेरिफिकेशन कोड यू रिसीव ऑन योर मोबाइल डिवाइस एंड देन क्लिक द वेरीफाई बटन ऑन द फॉलोइंग स्क्रीन। जैसे आपका वेरीफाई कोड आ जाएगा आपके मोबाइल पर, आप उसको उसमें एंटर कर दिए वेरीफाई कोड में, फिर वो आपका आगे स्क्रीन पे ले जाएगा। Step 7 select the next option, you can just skip the following screen, the term and condition that are applicable to all Gmail user then posted by Google। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वो आपकी आ जाएगी। फिर आगे आइए आप स्टेप 8 पे आएंगे, टू कंटिन्यू क्लिक द आई एग्री बटन, योर जीमेल अकाउंट्स वेलकम स्क्रीन विल देन बी डिस्प्लेड। जब आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद तो आपकी स्क्रीन पर एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपका अकाउंट डिस्प्ले बन गया है। देखिए इस तरीके से आपकी एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। आई नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट स्टेशन। द मोबाइल नंबर यू एंटर्ड विल एनेबल यू टू रीसेट योर पासवर्ड इन द इवेंट दैट यू लॉस्ट इट। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईमेल्स का जो पासवर्ड है वो भूल जाता है। अगर हमारा नंबर, हमने जो मोबाइल नंबर होता है वो हमारी इसमें हेल्प करता है कि हम अपने जो पासवर्ड है उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं उसके थ्रू। आइए हम आगे देखते हैं। What is sign in? Sign in क्या है? You may access your email account from anywhere by logging in। देखिए हम अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको लॉगिन करके। आइए देखते हैं। You can access your email account anytime by following these steps। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने जो ईमेल अकाउंट हो कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं स्टेप 1 डबल क्लिक ऑन द वेब ब्राउजर आइकन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे वेब ब्राउजर आइकन पे। स्टेप 2 टाइप www.gmail.com इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर विंडो एंड देन प्रेस एंटर की। हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जीमेल पे अपना जो भी हमें एड्रेस टाइप करना करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। स्टेप 3 क्लिक ऑन द साइन इन बटन ऑन द टॉप राइट हैंड ऑफ द ब्राउजर विंडो। फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, टॉप ब्राउजर विंडो पे साइन इन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 इन द ईमेल और फोन फील्ड एंटर द यूजर नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस दैट यू हैव क्रिएटेड। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है उसको हम इसके अंदर टाइप करेंगे जो भी हमने बनाया था अभी। स्टेप 5 के अंदर क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, फिर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 6 इन द पासवर्ड फील्ड एंटर द पासवर्ड यू हैड क्रिएटेड फॉर योर ईमेल अकाउंट एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर हम क्या करेंगे, पासवर्ड के अंदर हमें जो भी पासवर्ड देना उसको करेंगे और फिर हम एंटर की पे नेक्स्ट बटन पे दबाएंगे। ऑल योर ईमेल्स आर विजिबल इन द वेब ब्राउजर विंडो। तो आप देखेंगे जितनी भी आपकी मेल्स है वो आपकी वेब ब्राउजर पे जो भी आपने क्रिएट करी थी, जो हमारा अकाउंट था वो हमारी स्क्रीन पर खुल जाएगी। आइए हम देखते हैं सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल को सेंड करना।
बाय डूइंग द फॉलोइंग यू कैन एक्सेस योर ईमेल अकाउंट एट एनी टाइम। हम क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल अकाउंट को किसी भी टाइम कहीं भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द कट। स्टेप 1, डबल क्लिक द वेब ब्राउजर आइकन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेब ब्राउजर आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। स्टेप 2, टाइप www.gmail.com इन द ब्राउजर एड्रेस बॉक्स एंड प्रेस द एंटर कीज। फिर हम वेब ब्राउजर बॉक्स में क्या करेंगे, www.gmail.com टाइप कर देंगे। स्टेप 3, इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ब्राउजर विंडो क्लिक द साइन इन आइकन। फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे और साइन इन आइकन पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 4, एंटर द यूजर नेम फॉर द ईमेल एड्रेस यू क्रिएटेड इन द ईमेल और फोन एरिया। देखिए जो भी हमने यूजर नेम क्रिएट किया था अपने फोन पे, अपने कंप्यूटर, उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। स्टेप 5, सेलेक्ट द नेक्स्ट बटन फ्रॉम द मेन्यू। फिर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 6, एंटर द पासवर्ड यू क्रिएटेड टू योर ईमेल अकाउंट पासवर्ड एरिया एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर हम पासवर्ड एरिया पे जाके पासवर्ड देंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। योर एंटायर ईमेल बॉक्स इज डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर विंडो। आपका पूरा एंटायर ईमेल बॉक्स आपकी विंडो पे आ जाएगा। To here you type the email address of the person to whom you want to send the email. You can make use of the email address stored in the contact list or the address book. The different parts of new message base are given below. देखिए फिर 2 जो ऑप्शन होता है उसके अंदर हमें जिसको भेजना है, जिसे हम भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस हम लिखते हैं। भाई हम किसे सेंड करना चाहते हैं उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए, हम उस एड्रेस को उसके अंदर टाइप कर देते हैं। और जो ये बॉक्स होता है इसके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। CC इट स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इन दिस फील्ड यू स्पेसिफाई द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल टू whom you want to send a copy of the email. The email address mentioned in the field CC field are visible to all the recipients of the email. देखिए जो CCC फील्ड होता है इसके अंदर हमें क्या करता है, हम जैसे एक बंदे को भेजना है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे रेसिपिएंट्स हो सकते हैं जिन्हें हम भेजना चाहते हैं, हम उनका भी एड्रेस सीसी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो एड्रेस हम इसके अंदर मेंशन करेंगे वो जितने भी रेसिपिएंट्स, जो भी जितने भी लोग रिसीव करे थे, सब इसके बारे में देख सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं। BCC it stands for blind carbon copy. It is also used to send a copy of the message to several people. However, the email address mentioned in the BCC field are not visible to other recipients. CCC and BCC fields are optional and appear only when clicked. देखिए जो BCC होता है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं। इसके अंदर जो ये भी सेम CC की तरह होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर जो भी आप एड्रेस मेंशन करेंगे वो अदर रेसिपिएंट्स उस एड्रेस को नहीं देख सकते। ये आपको ऑप्शनल होता है। आप इसको यूज करना चाहे तो आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएंगे, नहीं तो ये आपके ऑप्शनल होता है। आई नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट इट इज अ शॉर्ट टाइटल दैट गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईमेल। ये होता है सब्जेक्ट होता है, जैसे हम जिसको मेल भेज रहे हैं उसका क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम किसके अंदर दे सकते हैं, सब्जेक्ट के अंदर दे सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं मैसेज। यू कैन टाइप द मैसेज एंड फॉर्मेट इट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स। मोस्ट ईमेल एडिटर्स प्रोवाइड फीचर्स सच एज अलाइनिंग टेक्स्ट एंड एडिंग बुलेट्स और नंबर्स to the point. You can also include emotions in your messages. Emotions and symbols that are used to express emotions in a text messages. देखिए नेक्स्ट होता है मैसेजेस। जो भी हमें मैसेजेस भेजना होता है, जैसे हमें कोई भी मैसेज पे ना इमोशंस, मतलब उसके साथ हम क्या काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मतलब सेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं और मैसेज उसके अंदर टाइप करके मैसेज बॉक्स के अंदर हम सेंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अटैचमेंट्स। You can send pictures, documents or any other files with your email. These are known as attachments. हम अपनी emails के साथ क्या, हमें कोई वीडियो सेंड करनी है, कोई पिक्चर सेंड करनी है, कोई फाइल सेंड करनी है, वो हमें अटैचमेंट के अंदर जाके उसको अटैच करके उसको सेंड कर सकता है। The email is typed in the main white body of the new message window. जो email है वो एक न्यू white window की तरह से आपके इस तरह से दिख कर आता है। आइए स्टेप और देखते हैं। After completing the text of the email, click on the send button to finally send the email to your friend. देखिए जब हमने कहा जिसको भी भेजना है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंड बटन पे क्लिक करके उसको सेंड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अटैच अ फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द अटैच फाइल बटन्स ऑफ द बॉटम ऑफ द न्यू मैसेज विंडो। और जिसको भी हम क्या करते हैं, फाइल भेजनी है उसको अटैच पे क्लिक करके हम उसके थ्रू भेज सकते हैं। आइए देखते हैं रीडिंग एन ईमेल। By clicking on an email that you receive from a friend, you can read it. Their number next to inbox indicate how many emails you have in your account that you have not yet read. Unread emails are shown in bold. देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी क्या है ईमेल्स बन गई। ईमेल्स बनने के बाद हमने जो रीडर्स हैं, जो हम जिन्होंने हमें ईमेल सेंड किए, उनको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो ईमेल्स हमने नहीं पढ़ी होती वो ईमेल्स हमारी जो होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, बोल्ड में इंडिकेट होती है कि ये मेल हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। Click on the sender's name or subject to open the email. There is an attachment with the email as shown by the name and symbol below the subject. आपको क्या करना है, जो भी आप करते हैं आप उसको सब्जेक्ट जो होता है वो आपका, आप देखते हैं आपके नंबर बॉक्स में आपके डिस्प्ले हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है जो ये ईमेल है वो हमारी किस पॉइंट से आई, किस रिगार्डिंग आई है, तो हम सब्जेक्ट के थ्रू वो उसको रीड करके फिर उसको ओपन कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं साइन आउट करना।
After finishing your job, you should always log out of your email. We call this signing out. Signing out of your account is crucial to ensuring that no one else using the computer may read your emails or use it to send spam. देखिए जो होता है कई बार हम क्या करते हैं ईमेल्स को पढ़ने के बाद बनाने के बाद हम इसे क्या करना है प्रॉपर्ली साइन आउट करना इज अ मेजर पार्ट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई अदर यूजर्स किसी चीज के लिए किसी स्पैम के लिए हमारी ईमेल को यूज ना कर ले इसलिए उसको प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए साइन आउट करना चाहिए. These procedures can help you log out of your email account. They are देखिए कोई एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करके अपनी ईमेल को क्या कर सकते हैं लॉग आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. स्टेप 1 ओपन योर ब्राउजर एंड क्लिक ऑन द सिंबल इन द अपर राइट कॉर्नर. आप सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाइए आप राइट कॉर्नर में एक सिंबल देखेंगे उस पर क्लिक करेंगे. स्टेप 2 चूज द साइन आउट ऑप्शन. योर ईमेल अकाउंट विल बी क्लोज्ड एज अ रिजल्ट. आप जैसे उस पर साइन आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या देखेंगे आपकी जो ईमेल है वो आपकी क्लोज हो जाएगी. देखिए इस तरीके से हमें इस पर क्लिक करना है. आइए हम इसका देखते हैं फैक्टोपीडिया. गूगल परफॉर्म्स एन एवरेज ऑफ अबाउट 3 बिलियन सर्चेस पर डे. जो गूगल है उसके आप ये देखिए 3 बिलियन पर सर्च डे उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं सर्चिंग होती है. द न्यू नेम ऑफ ट्विटर इज एक्स. जो नया नाम है ट्विटर का वो एक्स है. द फर्स्ट स्पैम ईमेल वाज सेंट इन 1978 ओवर ऐप रन बाय पर्सन नेम ग्रे थोरके. देखिए जो फर्स्ट हमारी जो स्पैम ईमेल थी वो सेंड की गई थी 1978 के अंदर एरपानेट के अंदर. जिस बंदे ने उसको सेंड किया था उसका नाम था ग्रे थोर्क. आइए हम देखते हैं इसका बैकअप स्टेशन जिसके अंदर इस चैप्टर की रिवीजन कंटेंट्स है जितना भी हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है उसके यहाँ पे समराइज पॉइंट्स हैं उसके बाद देखते हैं. Millions of computers and computers network worldwide make up the internet a global network. देखिए millions of computers जब एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं तो वो एक ग्लोबल नेटवर्क को बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं जिसे इंटरनेट कहा जाता है. यू मे कनेक्ट टू द इंटरनेट वी आर डायल अप कनेक्शन. हम इंटरनेट को डायल अप कनेक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं. ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्रॉडबैंड यूजेस अ वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन मेथड टू डिलीवर हाई स्पीड इंटरनेट इट इज क्विकर देन अ डायल अप कनेक्शन. देखिए हमारा क्या होता है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं उसके ऊपर जो हमारी कनेक्शंस की जो वो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हम ट्रांसमिशन सी मीडिया को यूज कर सकते हैं. ये हमारा डायल अप कनेक्शन से क्या होता है थोड़ा फास्ट होता है काफी फास्ट होता है थोड़ा नहीं काफी फास्ट होता है. सिंस वायरलेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी इट ऑफर्स एक्सीलेंस स्पीड. मोबाइल इंटरनेट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग अ स्मार्टफोन एंड अ सर्विस प्रोवाइड नेटवर्क. देखिए जो वायरलेस हमारा वो होता है वाईफाई कनेक्शन होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम अपने नेट को एक्सेस कर सकते हैं. और जो मोबाइल इंटरनेट है वो स्मार्टफोन के अंदर हमें इंटरनेट को एक्सेस करने की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. आइए अब हम देखते हैं. हॉटस्पॉट्स आर इंटरनेट कनेक्शन स्टेशन दैट आर लोकेटेड अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे लेस देन 20 यार्ड्स. देखिए जो हॉटस्पॉट का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 20 यार्ड्स तक हम क्या कर सकते हैं अपने कनेक्शन को उसके अंदर यूज कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकल अक्रॉस अ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. देखिए मैसेजेस को ट्रांसमिट करना जब हम इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर वो क्या कहलाते हैं हमारे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है. आइए अभी देखते हैं हम इसका एक्सरसाइज स्टेशन. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. यहाँ पर हमारे सामने OMR शीट है जो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमें इसे क्या करना है डार्क करना है सर्कल को. देखते हैं आगे. वेबसाइट्स आर लोकेटेड बाय यूजिंग द. जो वेबसाइट्स है वो किसके थ्रू देखी जा सकती है हमारी ऑप्शन से वेब पेज मॉडेम URL एंड ISP वो देखी जा सकती है हमारी URL. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. Which of the following is an example of an ISP? कौन सा एग्जाम्पल ISP का. ऑप्शन से क्रोम MTNL मॉडेम एंड केबल्स वो है हमारा ऑप्शन बी. एन ईमेल एड्रेस हैज यूजर नेम एंड. जो ईमेल एड्रेस उसके ऊपर क्या होता है यूजर नेम एंड क्या होता है हमारे ऑप्शन से डोमेन नेम कंपनी नेम सरनेम नन ऑफ दीज वो होता है हमारा डोमेन नेम. नेक्स्ट होता है ऑप्शन ए. टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल द यूजर मस्ट हैव एन. जो सेंडिंग और रिसीव करने के लिए यूजर के पास क्या होना चाहिए कौन से अकाउंट होना चाहिए. ऑप्शन से ईमेल जीमेल बैंक बोथ ए एंड बी होना चाहिए ईमेल अकाउंट ऑप्शन ए. एंड नेक्स्ट देखते हैं हम. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज करके हमें क्या करना है ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट है हमारा इज ब्लैंक इज यूज टू सेंड मैसेजेस टू सेवरल एड्रेसेस विदाउट शोइंग एवरीवन. क्या कर सकते हैं जो किसी को भी शो ना कर मैसेज सेंड कर सकते हैं हम कर सकते हैं BCC के थ्रू. यहाँ पर लिखेंगे हम BCC. Blank is used to specify the address of the all recipient who will also receive copies of the same email. वो कौन कर सकता है हमारा CC के थ्रू कर सकते हैं हम.
ब्लैंक बटन इज यूज टू अटैच अ फाइल्स इन द मेल। कौन सा बटन होता है जो फाइल्स को अटैच करने के लिए काम आता है? वो होता है हमारा अटैचमेंट। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का वो क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है वेबसाइट। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। जीमेल डज नॉट अलाउ यू टू सेंड एन ईमेल। जो जीमेल होता है उसके थ्रू हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते, फॉल्स। ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीव्स कॉपीज ऑफ द सेम ईमेल। जो सेम ईमेल्स की जो कॉपी है वो रिसीव करता है, ट्रू। द ईमेल एड्रेस इज द सेम फॉर द एवरी इंटरनेट यूजर्स। जो ईमेल एड्रेस होता है सबका सेम, इंटरनेट यूजर्स का सेम होता है, फॉल्स। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉपी कार्बन। जो सीसी होता है वो कॉपी वो होता है, कॉपी कार्बन होता है, उसकी फुल फॉर्म, फॉल्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।